स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं लैंग्वेज एंड नेशनल आइडेंटिटी। ये निर्मल वर्मा का लिखा हुआ लेसन आ चुका है। पहले हम ग्रामर का पार्ट जो है इसमें ग्रामर और बैक एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। देखनी बहुत जरूरी है क्योंकि उसमें रूल्स वगैरह बताए जाएंगे, किसमें क्या आएगा, उसके मीनिंग भी बताए जाएंगे। इस सही एनालिसिस हम उसका पूरा का पूरा करेंगे। और इस क्योंकि इतना ही परसेंट जो है क्वेश्चन सर और बुक की होती है और इतनी ही परसेंटेज लगभग ग्रामर की होती है, तो ध्यान से इसको बिल्कुल माइन्यूटली आराम से करेंगे। और एक एक वर्ड का मीनिंग भी बताया जाएगा, क्यों आया है वो भी यहाँ पे बताया जाएगा। ग्रामर का भी पार्ट की हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे को कुछ वर्ड्स दिए गए हैं यहाँ पे, इनके सिनोनिम्स देने हैं, वो भी ऐसे से देने हैं। जो ऐसे के अंदर वर्ड आए हैं ना उन्हीं के लिखना है, हमने अपने पास से नहीं लिख सकते। एज ए चाइल्ड मोहित लव्ड टू रन आफ्टर। रन आफ्टर होता है पीछे दौड़ना किसी के। टू चिकन से चूजों के पीछे दौड़ता था, बेयर फुटे नंगे पैर राउंड द कोर्ट यार्ड। तो चेज का मतलब होता है पीछा, रन आफ्टर पीछे जाना। आई ट्राई टू ऑब्टेन होता है प्राप्त करना, इंफॉर्मेशन जानकारी प्राप्त करने की जरूरत कोशिश की। आई नीडेड और ऑब्टेन्स मैंने प्राप्त करना, एक्वायर मीन्स प्राप्त करना। इट इज बिलीव दैट इंटेलिजेंस इज इनबोर्न होता है मतलब अंदर से पैदा होना, दिल से पैदा होना। एंड लाइक अनलाइकली टू चेंज, और इसको बदला नहीं जा सकता। इनबोर्न का इंट्रिंसिक होता है मतलब जन्मजात, इनबोर्न इनेट जिसको कहा जाता है। टोयोटा इंजन वर्क वेल एंड सक्सेसफुल विदाउट वेस्टिंग फ्यूल। इंजन वेस्ट कर, तेल को ज्यादा वेस्ट किए बगैर जो सही काम करता है। सक्सेसफुली, वेल एंड सक्सेसफुली, परफेक्टली, सही तरीके से। द पुलिस वर रेडी टू डिस्क्लोज। डिस्क्लोज होता है भेद खोलना किसी चीज का। एनी डिटेल ऑफ द अरेस्ट, मतलब तैयार नहीं थी, वर नॉट रेडी टू डिस्क्लोज एनी डिटेल ऑफ अरेस्ट। डिस्क्लोज मीन रिवल्स, रिवल्स मैंने प्रकट करना या भेद खोलना होता है। दे brought a great change which caused a lot of trouble, confusion and worry। होता है उठा पटक करना, बहुत ज्यादा परेशानियां, उलझन, चिंताएं। अपहीवल होता है HEA, यहाँ पे EO रहेगा यहाँ पे, upheavals। His vision and hearings had been damaged by the चाइल्डहुड। यहाँ पे विजन एंड हियरिंग्स, उनकी कैपेसिटी जो मतलब सुनने की और देखने की जो चीज डैमेज्ड हो गई यहाँ पे, इन सब चीजों का मतलब है इम्पेयर्ड। इम्पेयर्ड होता है मतलब बाधित हो जाना या खत्म हो जाना। तो ये जो वर्ड है वो इस कैसे के अंदर से ही डाले गए हैं और वो आपको यहाँ पे बता दिए गए, सारे इनके मीनिंग भी दे दिए गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अपने आगे देने एंटोनियम्स। एंटोनियम मीन्स विपरीतार्थक, वो भी हमने ऐसे के अंदर से ही देने हैं हमने। तो इसमें से डायरेक्टली सीधे ही है, मैं वैसे ही बता देता हूं, ध्यान रखना है थोड़ा सा। इन एप्रोप्रिएट, इसको IN को हटा दिया जाएगा, इसको एप्रोप्रिएट जो है वो इसका एंटोनियम बन जाएगा। उचित, अनुचित। ये अनुचित होता है, एप्रोप्रिएट होता है उचित। वेंदु इज अननोन। अननोन का बना देंगे हम नोन, यहाँ पे अन को हटा दिया जाएगा, ये वर्ड जो हटा दिए जाएंगे इसका बन जाएगा नोन। इनकरेक्ट एंड इरिलीवेंट। इनकरेक्ट का बनाते हुए हम IN को हटा देंगे तो करेक्ट हो जाएगा, ठीक गलत इसको। रिलीवेंट का इरिलीवेंट, IR एक IR आगे से हटा दिया जाएगा, इसका एंटोनियम बन जाएगा रिलीवेंट, इरिलीवेंट। करेक्ट, इनकरेक्ट, नोन, अननोन, एप्रोप्रिएट, इनएप्रोप्रिएट, ये वर्ड्स हो जाएंगे। परसेप्टेबिलिटी होता है जिसको महसूस किया जा सके। इसके आगे जो है ना दो वर्ड लगा देने हैं, I और M। इम्परसेप्टेबिलिटी मतलब जिसको महसूस ना किया जा सके, दो वर्ड इसके आगे आ जाएंगे। मिक्स का मतलब होता है मिला देना और उसका सेपरेट, अलग अलग कर देना, मीन्स SEPARATE, सेपरेट कर देंगे हम इसको। ड्रॉप, ड्रॉप मीन्स गिराना होता है। एंटोनियम देना है हमने, ड्रॉप का मतलब गिराना, इसका हम कर देंगे राइजन, RIS, उठाना जिसको हम यूज करते हैं, बार बार हम पढ़ते भी हैं। इसका मीन्स हमने राइजन वर्ड देना है, RISEN, और एंटोनियम है। अब हमने मैच करने हैं यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे ना कॉलम, इनके वर्ड्स दिए गए हैं और इनको मैच करना, मीन्स मीनिंग देना है कि इसका मीनिंग इधर कौन सा है। जैसे काइंडल होता है उत्तेजित करना किसी चीज को, वो स्टिमुलेट होता है, उत्तेजित करना किसी को, मोटिवेट करना है कह ले। रीज मैंने उठाना होता है, होइस्ट मैंने लहराना या उठाना। इनविजिबल होता है अदृश्य, इनडिस्टिंग्विशेबल कर देंगे जो ज्यादा प्रसिद्ध ना हो। विजन मैंने आइडिया होता है, विचार अपना जिसको हम कहते हैं, आइडिया यूज कर देंगे। कोहेशन, कोहेशन मीन्स होता है यूनिटीज, कोहेशन यूनिटी, और ये हमने यूनिटी दे दिया। मतलब इनके मीनिंग यहाँ पे दिए गए थे, सिर्फ हमने जो 6ठी 7वीं क्लास में सिखाते हैं कि मैच करो, वो मैच करने थे, हमने वो कर दिए। इसी तरीके से हमने एंटोनियम देने हैं, वो सिनोनियम थे, यहाँ पे एंटोनियम मीन्स विपरीतार्थक शब्द है। जैसे पहले सबसे पहले दिया है मोर, मोर होता है ज्यादा और लेस होता है कम, तो इसका मैच कर देंगे हम लेस के साथ में, विपरीतार्थक शब्द है।
एक्सेप्ट मैंने स्वीकार करना और रिजेक्ट मैंने ठुकरा देना, इसको रिजेक्ट से। स्ट्रेंज होता है विचित्र या अजनबी जिसको हम कहते हैं, और स्ट्रेंज का बना देंगे हम कॉमन, साधारण आदमी व्यक्तित्व जिसको हम कहेंगे। यूनिक होता है अतुलनीय जिसकी तुलना ना की जा सके, और ऑर्डिनरी होता है साधारण। फ्लो मैंने बहना होता है, चलना, पानी का चलना, और स्टेगनेंट होता है एक जगह पे खड़ा रहना। एक्सपेंड मैंने होता है फैलाना, और कॉन्ट्रैक्ट होता है सिकोड़ना जिसको हम कहते हैं। डेमोस्ट्रेट होता है प्रदर्शन करना, और कॉन्सील होता है छुपाना। ये मैंने मीनिंग बता दी है। मोर का लेस, एक्सेप्ट स्वीकार करना, इसका रिजेक्ट बनेगा। स्ट्रेंज अजनबी आदमी, कॉमन आम आदमी, यूनिक होता है अतुलनीय, ऑर्डिनरी होता है साधारण। एक्सपेंड मैंने फैलाना, कॉन्ट्रैक्ट मैंने सिकोड़ना, डेमोस्ट्रेट प्रदर्शन करना, कॉन्सील मैंने छुपाना। ये एंटोनियम दिए गए थे, वो यहाँ पे बता दिए गए। यहाँ पे हमने वर्ब ग्रुप देने हैं इसके अंदर से। सबसे पहले जो वर्ब दी गई है उसमें वांट्स जो है वर्ब दी गई है, ग्रुप में यहाँ नहीं है, अकेला वांट्स यहाँ पे, इसमें हमने वर्ब को सिलेक्ट करना है वांट्स से। ही हैज बीन फ्लाइंग, यहाँ पे पूरा का पूरा ग्रुप देना पड़ेगा, हैज बीन फ्लाइंग। ही वॉज नॉट रिच एनफ टू मैरी, यहाँ पे जो वर्ब है वो वाज दी गई है, वर्ब है ये, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। सी वर्कड इन द बैंक, यहाँ पे जो वर्ब है वो दी गई है वर्कड। इसमें ही हैज बीन टेकिंग फोटो फॉर आवर्स, यहाँ पे हैज बीन टेकिंग सारा का सारा उठाना पड़ेगा। हर हेयर्स हैड बीन, यहाँ पे हैड बीन दिया गया है वर्ब, पेयर जिसको हम कहेंगे, और यहाँ पे इसमें दूसरी भी दी गई है वाज। बाई द एंड ऑफ द ही विल हैव बीन एक्टिंग, ये पूरा का पूरा जो है ग्रुप देना है हमने, वर्ब ग्रुप देना है। ये विल है, विल हैव बीन एक्टिंग। और ही न्यू, इसमें हमने देना है न्यू दैट द ब्रिज वाज अनसेफ। तो ये हमने कुछ वर्ब ग्रुप निकालने थे, वो इसके अंदर से निकाल के दे दिए हैं। यहाँ पे डिलेक्सिकल वर्ब दी गई। डिलेक्सिकल वर्ब का मतलब जो वर्ब है उसके बाद में हमारे को कोई नाउन मिलेगा, और वो भी कोई रिमार्क देंगे, कोई न कोई टिप्पणी उसके अंदर इसके माध्यम से कुछ की जाएगी। मतलब जो वर्ब है, वर्ब के बाद में तुरंत बाद हमारे को, जैसे यहाँ पे दिया गया है गेव, और गेव के बाद में दिया है ग्रीन से। ग्रीन में एक ग्रीन में हंसना मजाक करना किसी का, तो यहाँ पे जो डिलेक्सिकल वर्ब है वो है गेव हमारी। ए कपल ऑफ कस्टमर वर हैविंग टी, यहाँ पे जो लेक्सिकल वर्ब है वो है हैविंग हमारे पास। और द पुलिस डॉग इंटर द क्राइम सीन एंड गेव ए लिटल स्निफ, यहाँ पे नाउन यूज किया गया लिटल स्निफ, मतलब इस पे रिमार्क हमारा आ रहा है, तो इसको हम यहाँ पे इसको काउंट करेंगे, इसको ना काउंट करें। ही गेव ए क्राई, जैसे इसके पीछे दे दिया एक क्राई, तो हम इसको गेव को ही सिलेक्ट करेंगे, डिलेक्सिकल वर्ब है। ही मेड ए रिमार्क में टिप्पणी देना, कोई ऐसी इस प्रकार की कोई न कोई टिप्पणी होगी हमारी वहां पे, तो इसको मेड को हम निकाल देंगे। यहाँ पे अमेजिंग लिख दिया, तो ये जो इज है वो डिलेक्सिकल वर्ब है अपनी। ब्लेम माई सेल्फ, आई ब्लेम माई सेल्फ फॉर नॉट, यहाँ पे ब्लेम भी दिया गया, बट ये नहीं है, डिलेक्सिकल वर्ब हमारी है पेइंग्स, यहाँ पे क्योंकि अटेंशन जो है वो इसके पीछे दिया गया है, जो रिमार्क दे रहा है कुछ। इसमें एक ही वर्ब है हमारे पास, वो है प्लेस्ड। और धर्मेश टुक द लीड, इसमें सारे लीड इन ब्लेमिंग्स द स्टेट ऑफ ट्रांसपोर्ट, यहां पे जो टुक दिया गया है, टुक द लीड इन ब्लेमिंग्स। बोथ ऑफ दैम गेव, इसमें भी एक ही वर्ब दी गई है, वो दी गई है गेव। इनको डिलेक्सिकल वर्ब के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दो वर्ब, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा एक मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है, इस सेंटेंस को आप ध्यान से सीख लें। इसमें ये कहा जाएगा हमारे को कि जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे ही स्लीप्स, वो इंट्रांजिटिव होती है, जिसमें ऑब्जेक्ट है वो ट्रांजिटिव, ऐसा नहीं है। दो बातें हमने ध्यान से सीखनी। एक छोटा सा सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है अपने पास से, इंडिया वॉन द मैच। अगर हमारे को सब्जेक्ट से ये पता लगे हु, कौन, भारत, क्या, वट का जवाब, हु और वट, अगर इन दो चीजों का जवाब हमारे को मिलता है तो वो ट्रांजिटिव है। अगर इन दो चीजों का जवाब हमारे को नहीं मिलता है तो फिर वो इंट्रांजिटिव है। बस एक ही सेंटेंस हमने समझना है, इंडिया वॉन द मैच, हु और वट, सब्जेक्ट से हमारे को जवाब मिलेगा हु का, और ऑब्जेक्ट से मिलेगा वट से, वट का। तो अगर इन दोनों चीजों का जवाब हमारे को मिल जाता है तो फिर वो हमारी ट्रांजिटिव है। अगर उन दोनों का जवाब हमारे को नहीं मिलता है, एक का ही मिलता है, दोनों का नहीं मिलता है, तो उसको हम फिर इंट्रांजिटिव कहते हैं। जैसे सोनू स्माइल्ड हिज थिन क्रूअल स्माइल से, हु और वट, इसमें हमारे को नहीं पता लगा तो हम इसको इंट्रांजिटिव कहेंगे। ये स्माइल्ड वर्ब जो है इंट्रांजिटिव है। वाज लाइंग ऑन द बेड से, ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि हमारे को ये नहीं पता लगा, वट का जवाब हमारे को, दोनों वट का जवाब हमारे को नहीं मिला। ये थी का हु थी। ही डिस्क्राइब्ड हिज बैकग्राउंड से, ही हु, हिज बैकग्राउंड, वट, हमारे को दोनों चीजों का जवाब मिल गया। अगर दोनों का मिल गया तो वो ट्रांजिटिव होती है।
माई क्वेश्चन एंगर द, यहां भी हमारे को एंगर जो है उससे दोनों का पता लग रहा है हमारे को कि भाई हु का भी जवाब हमारे को मिल रहा है और वट का भी जवाब मिल रहा है। तो अगर दोनों चीजों का मिल जाए तो हमारे को वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। सब्जेक्टेड टू सोनू, सब्जेक्टेड टू द प्रेशर ऑफ, यहां पे जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है, हमारे को जवाब नहीं मिलेगा। द कॉन्ट्रैक्टर ट्रीट्स हिज बिहेवियर, यहां पे दिया गया है ट्रीट्स हिज बिहेवियर हु और वट, अगर इनको वट का हमारे को जवाब नहीं मिला है तो इसको हम इंट्रांजिटिव कहेंगे। चिल्ड्रंस राइट मूवमेंट्स हैज बीन सक्सेसफुली कंपेन्ड फॉर मैनी इंप्रूवमेंट्स, मतलब इसको यहां पे हु का जवाब हमारे को मिलेगा, मैनी इंप्रूवमेंट वट का नहीं मिलेगा, तो इंट्रांजिटिव है। द पेशेंट कंडीशन डिट्रोएटेड, यहां पे डिट्रोएटेड इसके बाद में तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं है हमारे को, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो वो इंट्रांजिटिव होती ही होती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर जिसके बाद में हमारे को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को मिले, दोनों चीजें मिले, तो उसमें हमने सोचना है कि कौन सी ट्रांजिटिव है और कौन सी इंट्रांजिटिव है। अगर दोनों का जवाब हमारे को मिलता है हु और वट, अगर इन दोनों, इंडिया वॉन द मैच, कौन जीता, भारत, वट क्या जीता, मैच जीता, अगर इन दोनों चीजों का जवाब हमारे को मिल जाता है तो फिर होता है ट्रांजिटिव। अगर दोनों का जवाब नहीं मिलता है या हमारे को ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो फिर वो होता है इंट्रांजिटिव। चिल्ड्रन सीक इंडिपेंडेंस, जैसे हु कौन, बच्चे क्या चाहते हैं, आजादी, तो दोनों चीजों का जवाब मिल रहा है, तो सीक जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब बनेगी, क्योंकि वट का भी जवाब हमारे को मिल गया और हु का भी मिल गया। ही सरप्राइज हिज पेरेंट्स, ही हु का मिल गया, सरप्राइज आश्रय में डाल दिया किसको, वट, कौन क्या हुआ, हिज पेरेंट्स को, तो यहां पे ये ट्रांजिटिव वर्ब है। मतलब सबसे पहले बात हमने एक कंसीडर करनी है, हमारे को ऑब्जेक्ट दिया गया है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों चीजें हैं, फिर हमने जाना है इस सेंटेंस के ऊपर क्या हमारे को दोनों चीजों का जवाब मिल रहा है, हु और वट, मतलब इंडिया वॉन द मैच, हु कौन जीता, भारत जीता, क्या जीता, मैच जीता। अगर इन दोनों चीजों को, जैसे बच्चे क्या चाहते हैं, आजादी, तो हमारे को दोनों चीजों का जवाब मिल रहा है तो वो ट्रांजिटिव होती है। अगर हमारे को दोनों चीजों का जवाब नहीं मिल रहा है, चाहे ऑब्जेक्ट है या नहीं है, तो वो इंट्रांजिटिव होती है। यहाँ पे फाइनेट और नॉन फाइनेट दो प्रकार की वर्ब दी है। फाइनेट वर्ब होती है जो मेन वर्ब होती है वो होती है, और नॉन फाइनेट वर्ब जो होती है जो मेन वर्ब नहीं होती, नाउन या एडजेक्टिव का काम करती है। जैसे इट इज फेयरली, रिटर्न दिया गया तो मेन वर्ब है, ये तो फाइनेट वर्ब है हमारे को। इट इज फेयरली इंटरेस्टिंग, ये जो इंटरेस्टिंग दिया गया है ये नॉन फाइनेट वर्ब है हमारे पास, ये नॉन फाइनेट वर्ब काउंट करेंगे क्योंकि मेन वर्ब का काम नहीं करेगी। एट लास्ट दे फाउंड, यहाँ पे मेन वर्ब है तो फाइनेट वर्ब है। पीपल कैन स्पीक, ये जो फाइनेट वर्ब दी गई है। बीटिंग ए चाइल्ड, ये जो है ये नॉन फाइनेट वर्ब दी गई है क्योंकि फाइनेट वर्ब यहाँ पे है। दीज कारपेट आर टू बी क्लियर, ये नॉन फाइनेट वर्ब दी गई है। डिड नॉट वांट टू गो, नॉन फाइनेट वर्ब दी गई है। टू बी सीटिंग नॉन फाइनेट वर्ब है। हैज टू हैव बी नॉन फाइनेट वर्ब दी गई है यहाँ पे, इसमें नहीं दी गई है। व्हेन ही अराइव्ड हियर, इसमें नहीं दी गई है। आई हैव बीन लर्निंग रेगुलर वर्ब, ये भी नहीं है। व्हाट वर यू डूइंग बिफोर वी लेफ्ट द कॉलेज, इसमें नहीं दी गई है। यहाँ पे नॉन फाइनेट में नॉन फाइनेट वर्ब को निशान लगा देता हूँ। नॉन फाइनेट कौन कौन सी है, फाइनेट वर्ब बाकी, जैसे यहाँ पे शैल नॉट हैव जो फाइनेट वर्ब है ये नॉन फाइनेट वर्ब है। टू सी जो सी दी गई है। एडमिटेड टू टेकिंग जो है नॉन फाइनेट वर्ब है। वुड यू कंसीडर, सेलिंग जो है इसमें नॉन फाइनेट वर्ब दी गई है। अक्यूज्ड ऑफ हैविंग डेजर्टेड हिज स्टंट्स बाय द हैविंग, ये पे हैविंग जो दी गई है और ये भी जो हैविंग हमारे को दी गई है, दोनों के दोनों हैविंग्स जो हैं हमारे पास नॉन फाइनेट वर्ब है। ये हैविंग भी और ये हैविंग्स भी। द पेरेंट्स, यहाँ पे बम एक्सप्लोडिंग से, ये भी हमारे पास नॉन फाइनेट वर्ब दी गई है, इसमें नहीं है। ओपनिंग्स, ये भी हमारे को नॉन फाइनेट वर्ब दी गई है। ये मैंने कुछ जो नॉन फाइनेट जो हमारे को मेन वर्ब, जैसे एडमिटेड जो मेन वर्ब है इसके बाद में दूसरी दे दी यहाँ पे। वुड यू कंसीडर हमारी मेन वर्ब है, ये फाइनेट वर्ब है तो सेलिंग साथ में लगा दिया, नॉन फाइनेट वर्ब का काम करेगी। अक्यूज्ड ऑफ, ये हमारी मेन वर्ब है, ये फाइनेट वर्ब है तो ये नॉन फाइनेट वर्ब का काम करेगी। जैसे बम्प्स, इट्स बॉम्ब्स एक्सप्लोडिंग, ये नॉन फाइनेट वर्ब का काम करेगी। ओपनिंग द ड्रॉर्स ही टुक आउट, ये मेन वर्ब है हमारे पास, फाइनेट है, और ये नॉन फाइनेट वर्ब है। यही इनमें फर्क होता है कि जो नाउन या एडजेक्टिव का जो काम करेगी मेन वर्ब से अलग होगी, टू लगा के हो या आईएनजी लगा के दी गई हो तो उसको हम नॉन फाइनेट वर्ब कहते हैं। सीबीएसई पैटर्न में काफी सारे सिलेबस में है और हरियाणा बोर्ड भी 10th क्लास के अंदर फाइनेट और नॉन फाइनेट्स का जीरंड ये टॉपिक उसके अंदर है। इस क्वेश्चन, इस जो लेसन की जो 5th लेसन था ये सर, इसके बैक एक्सरसाइज इतनी ही दी गई थी। नेक्स्ट लेसन जो है इसके बाद में डाल दिया जाएगा।